नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना मित्र, अपना दोस्त अमित राज पामिस्ट्री। मित्रों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोगों के समीप आया हूं ये वीडियो लेकर के। आज मेरा जो टॉपिक्स है स्वास्थ्य रेखा के संबंध में है। हम चाहे लाखों रुपया कमा लें, चाहे हमारे पास कितना ही क्यों ना दौलत हो, लेकिन वो दौलत तभी काम आती है जब हमारा स्वास्थ्य सही होता है। हम बीमारी से मुक्त होते हैं, तभी वो दौलत भी काम होता है और हम सुखमय जीवन प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के जीवन में अगर स्वास्थ्य रेखा ही गड़बड़ हो और वो बीमारी से पीड़ित हो, या फिर उसके जीवन में कई तरह की बीमारी हो, कई तरह की समस्याओं हो, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाना पड़ रहा हो, तो फिर वो दौलत या फिर वो धन किस काम का। आज कुछ इन्हीं बातों पर और इन्हीं विशेष स्वास्थ्य रेखाओं पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ताकि आप लोगों को मैं ये समझा सकूं कि हमारे हाथ में स्वास्थ्य रेखा कहाँ होता है और हम कैसे समझें कि हमारे हाथ में जो स्वास्थ्य रेखा है कितना अच्छा है, हमारा शरीर कितना अच्छा होगा, हम अंदर से कितना फिट होंगे, बाहर से कितना फिट होंगे। आप देख सकते हैं सामने में एक डिस्प्ले पे तस्वीर है एक हाथ का। मैं इसी पाम के जरिए मैं ये कोशिश करूँगा आप लोगों को कि बता सकूं कि आखिर स्वास्थ्य रेखा होती कौन है। तो स्वास्थ्य रेखा कितनी अच्छी होनी चाहिए, और स्वास्थ्य है तो हम हैं, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं तो फिर बेकार है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। थोड़ा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं 10 से 12 मिनट का वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, ये आप लोगों को पता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं। मैं ये वीडियो आगे बढ़ाऊँ, एक बात बता दूँ कि अगर किसी को भी हमसे अपना हाथ एनालिसिस करवाना है तो वो हमें हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि स्वास्थ्य रेखा होता कहाँ है और स्वास्थ्य रेखा के मालिक कौन होते हैं। तो ये हाथ जो है आपके सामने, इस हाथ के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्वास्थ्य रेखा जो होते हैं ये जो हमारे बुद्ध पर्वत होते हैं, यानी कि कनिष्ठा उंगली, ये कनिष्ठा उंगली हमारी होती है। ये कनिष्ठा उंगली हमारे बुद्ध पर्वत होते हैं, बुद्ध के मालिक होते हैं, गणेश जी के मालिक होते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे व्यापार के भी मालिक होते हैं। ये अगर लक लाइन है, ये अगर जीवन लाइन है, ये हृदय रेखा है और ये माइंड रेखा है। तो यहाँ से स्वास्थ्य रेखा को कैसे पहचाने, ये तो हो गए हमारे बुद्ध पर्वत, ये बुद्ध पर्वत होते हैं। और यहीं से कोई रेखा निकलकर अगर बुद्ध पर्वत तक पहुँचे, व्यापार रेखा और स्वास्थ्य रेखा भी इन्हीं को कहते हैं। अगर यहाँ से भी निकलकर अगर बुद्ध पर्वत तक, बुद्ध माउंट तक, मरकरी माउंट तक अगर कोई रेखा जाती है तो उसको कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। हमने व्यापार रेखा के बारे में भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। बस इतना याद रखिए, बुद्ध पर्वत जो है, ये बुद्ध पर्वत, ये हो गए कनिष्ठा उंगली। ये कनिष्ठा उंगली जितनी लंबी होगी, जितनी सीधी होगी, उतना अच्छा होगा। और ये माउंट जितना पुष्ट होगा, जितना उभरा हुआ होगा, अच्छी होगी। अगर कोई स्वास्थ्य रेखा जा रही है, पतली हो, सीधी हो, बिना कट छट के हो, बिना कोई ब्रेक के हो, बिना जंजीदार हो, लहरदार हो, तो वो स्वास्थ्य रेखा सही माना जाता है। ये व्यापार की भी रेखा होती है और स्वास्थ्य की भी रेखा होती है। तो आज हमारा वीडियो स्वास्थ्य रेखा पर, यानी कि बीमारियों पर है कि हमारे हाथ में कौन कौन से बीमारी हो सकती। मित्रों, हथेली में स्वास्थ्य रेखा का उद्गम किसी भी स्थान से हो, परंतु यह बात निश्चित होती है कि इसकी जो समाप्ति होती है वो बुद्ध पर्वत पर होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक रेखा प्रारंभ होकर बुद्ध पर्वत की ओर आने का प्रयत्न करती है, परंतु बुद्ध पर्वत तक पहुंच नहीं पाती। मतलब कि कहीं से भी कोई भी रेखा अगर बुद्ध पर्वत तक पहुंचे, यहाँ से ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये होती है स्वास्थ्य रेखा। यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, भाग्य लाइन से भी मिलेगा। रेखा कहीं से भी प्रारंभ होकर आए,
लेकिन अंतिम सिरा जो होता है बुध पर्वत, ऐसी स्थिति में वो रेखा स्वास्थ्य रेखा ही कहलाती है। परंतु बुध पर्वत तक कोई भी रेखा पहुंचने की कोशिश करे और वो नहीं पहुंचे तो ऐसी रेखा को हम बुध रेखा या फिर स्वास्थ्य रेखा नहीं कह सकते। कि स्वास्थ्य रेखा को हम कैसे पहचाने? इस रेखा का भली भांति अध्ययन करना चाहिए इस प्रकार। हथेली में यह रेखा जितनी भी अधिक स्पष्ट हो सही होती है। मतलब कि किसी प्रकार का कोई काट छाट ना हो, किसी प्रकार का कोई ब्रेक ना हो, किसी प्रकार का लहरदार ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो ऐसे स्वास्थ्य रेखा को बहुत ही प्रभावशाली स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। ऐसी स्वास्थ्य रेखा ही उत्तम मानी जाती है। यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा कहीं से भी टूट जाती हो या छिन्न भिन्न होकर के या जंजीरदार हो, लहरदार हो, ब्रेक हो कहीं से भी, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अपने आप में कमज़ोर होता है। कभी ना कभी बीमारी आती रहती है। आज ठीक हो जाएंगे, फिर 10 दिन बाद, महीना दिन बाद फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो कई तरह की बीमारियों का संभावना अगर इस तरह के टूटी फूटी हो या कटी फटी हो, ब्रेक हो, लहरदार हो, जंजीर हो, इस संबंध में मेरा यह अनुभव है कि स्वास्थ्य रेखा का ना होना सबसे अच्छी बात है। अगर स्वास्थ्य रेखा है तो कंप्लीटली सही रूप से होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया है। जिस हथेली में यह रेखा चौड़ी होती है उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर रहता है। यदि यह रेखा कड़ी के समान जुड़ी हुई हो, यानी कि जंजीरदार हो, कड़ी की तरह हो, तो वैसे इंसान का जीवन भर पेट की बीमारी होती है। मतलब मैं आपको इस रेखा के जरिए बताने की कोशिश करूंगा जंजीरदार किसको कहते हैं। मतलब कि इस प्रकार से जो होती है, इस प्रकार से जो रेखाएं निकलती है, इसको हम कहते हैं जंजीरदार। यदि लहरदार हो, लहरदार किस प्रकार की होगी? मतलब कि अगर स्वास्थ्य रेखा हो और अगर लहरदार हो तो वो किस प्रकार का वो बनता है, मैं आपको बना करके दिखलाने की कोशिश करूंगा। देखिए, लहरदार जो होती है वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, मतलब कि टेढ़ी मेरी जो रेखा होती है वो लहरदार कहलाती है। ये भी रेखा उचित नहीं होती है, ये भी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। लहरदार हो और ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो ऐसे इंसान को जिगर की बीमारी का दिक्कतें होने का आशंका रहता है। रेखा में, स्वास्थ्य रेखा में अगर पीलापन हो, पीला लकीर टाइप का दिखे, तो इस बात का स्पष्ट करता है कि ऐसे व्यक्ति किसी पीलिया जैसी बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं। स्वास्थ्य रेखा पर जितने अधिक बिंदु होते हैं उसका स्वास्थ्य उतना ही ज़्यादा खराब होता है। मतलब कि अगर स्वास्थ्य रेखा यहाँ से इस प्रकार से स्वास्थ्य रेखा है, इस पे अगर कोई बिंदु हो, इस प्रकार गोलाई हो, या इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, या तो ये स्वास्थ्य रेखा गड़बड़ी होती है कुछ, तो ये स्वास्थ्य रेखा सही नहीं माना जाता है। ऐसे इंसान का हमेशा स्वास्थ्य खराब ही रहता है। यदि किसी की हथेली में स्वास्थ्य रेखा कई जगह से कटी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति भी बीमार ही रहते हैं। अब बीमार का मतलब ये नहीं है कि हमेशा, मतलब कि कुछ ना कुछ तकलीफें कभी कभी बीमारी से पीड़ित होना पड़ता है। यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई ना हो और भाग्य लाइन से इस प्रकार हो, या फिर आपको कहीं से इस प्रकार हो या इस प्रकार हो, तो ऐसा स्वास्थ्य रेखा बढ़िया माना जाता है। स्वास्थ्य रेखा जितना अधिक लंबी, स्वस्थ और पुष्ट होती है, ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ होता है। इस रेखा का प्रारंभ लाल हो तो उसे जीवन में हार्ट की बीमारी होती है। मतलब कि अगर ये रेखा है और रेखा में ललापन हो, लाल हो, गहरा हो, तो ऐसे इंसान को हार्ट की बीमारी हो सकती। आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वास्थ्य रेखा पर मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे जानकारी प्राप्त है, जो मुझे जानकारी प्राप्त है, मैं जितना जानता हूँ वो आप लोगों के पास साझा करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक आशंका जताया जा सकता है क्योंकि समुद्री शास्त्र में सिर्फ संकेत दिया जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को संकेत दे रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ से कोई रेखा निकल के यहाँ पहुँची और यहाँ पे लाल हो या गहरा हो, गहरापन में लाल हो जाए इस प्रकार से यहाँ पर, तो ऐसी इंसान की
सिर में दर्द होती है, बनी रहती है, कभी कभी हो जाती है। यदि यह रेखा कई रंगों की हो तो ऐसे इंसान के जीवन में पक्षपात उसे सामना करना पड़ता है। यदि यह रेखा पीले रंग की हो तो उसे गुप्त रोग भी होते हैं। यदि स्वास्थ्य रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई हथेली के किनारे किनारे चक्र लगाते हुए बुध पर्वत तक पहुंचे, वो जीवन में कई बार ऐसे इंसान आपके हमारे हुए तो विदेश यात्रा करते हैं। यदि यह रेखा पतली तथा स्पष्ट हो एवं मस्तिष्क रेखा भी फुली हुई हो, पुष्ट हो, अच्छी हो, मतलब कि अगर इस प्रकार की रेखा हो तो सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। यदि हथेली में स्वास्थ्य रेखा सुर्ख रंग की हो तथा ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोगी तथा कामिक होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा कमजोर हो या स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो उसे पेट की बीमारी बनी रहती है। यदि यह बुध पर्वत पर यह रेखा कट जाती हो तो पित्त दोष भी लगने का शंका होता है। मित्रों, हमारे पास स्वास्थ्य रेखा से संबंधित और भी, मतलब कि अगर मैं एक एक करके सारी जानकारी दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये वीडियो अगर लंबी हो गई तो शायद आप लोगों को पसंद नहीं पड़ पाएगी। मेरा ये मानना होता है कि 10 से 12 मिनट की वीडियो जो होती है वो इंसान को ना बोर करती है, आपको भी समझने में अच्छा होगा और हमें भी समझाने में अच्छा होगा। जितने कम मिनट की वीडियो में बनाऊंगा उतना आप लोगों को भी समझने में अच्छा लगता है। बहुत लंबा वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को भी दिमाग में नहीं अट पाएगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग हस्तरेखा से इंटरेस्टेड हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और जो लोग अपने हाथ को देख करके समझना चाहें कि हमारे तकदीर में, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या होने वाला, क्या होगा, क्या हो चुका है, वो अपने हाथ को देख करके समझ सकते हैं। अगर हमारे ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हाथ की हथेली में जो स्वास्थ्य रेखा होती है, अगर वो स्पष्ट हो, सुंदर हो, सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो और पतली हो, तो वो स्वास्थ्य रेखा बहुत बढ़िया कही जाती है, बहुत अच्छा होता है। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहता है, हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य रेखा सुंदर हो, स्वस्थ हो, बिना काट छाट का हो, बिना कोई ब्रेक के हो, बिना जंजीरदार हो, बिना लहरदार हो, तो वो स्वास्थ्य रेखा सही और अच्छी मानी जाती है। और जो इस प्रकार की नहीं हो, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर ये होगा तो ये होता है, तो इस प्रकार की आशंका कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, कुछ कर्म से भी इंसान के तकदीर में कुछ बदलाव आते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ें होता है कि जो कट जाता है, तो मतलब कि जो अशुभ होने वाला है वो होता नहीं है, अगर कर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, मित्रों, हमारा ये वीडियो स्वास्थ्य रेखा पर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर किन्हीं के पास कोई सवाल है तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर किन्हीं को अपना हाथ एनालिसिस यानी मुझसे दिखलाना है, अपना पाम, तो वो भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी इस वीडियो में दे दिया हूँ, आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत